हेलो गाइस। स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। तो हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर कर रहे हैं और इस करंट अफेयर में हम पूरा अपडेटेड करंट अफेयर यानी कि नवंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक का जो अपडेटेड करंट अफेयर है उसको देख रहे हैं। और इसमें हम लोग चैप्टर 1 को देख रहे थे। इसमें जैसे देख लेते हैं चैप्टर 1 में क्या था हम लोग का। तो कौन क्या और कहाँ जो लिख रहा है यहाँ पे चैप्टर 1 में जो आपको दिख रहा होगा कौन क्या और कहाँ, इसका जो हम लोग पहले ही दो क्लास कर चुके हैं और इसका जो कुछ बाकी है। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा सा है और इसमें 1 से लेकर 12 पेज तो दिख रहा है, जिस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आज के इस क्लास को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो हम लोगों ने कहाँ तक लास्ट टाइम किया था इसको देख लेते हैं। हम लोग पेज नंबर 1 और 2, 3, 4 तक हमने कर लिया था। पेज 4 तक हो गया था हम लोग का। आज पेज 5 वाला करना है हम लोग को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो लिखा है, पहला इसमें लिखा है कि चर्चित राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, चर्चित राष्ट्रीय महिलाओं में सबसे पहला जो लाइन है आस्था पुनिया के बारे में। आस्था पुनिया कौन है? तो ये पहली महिला फाइटर पायलट है भारतीय नौसेना की। पहली महिला फाइटर पायलट है यह। ठीक है, सेकेंड लाइन में लिखा है कि यशस्वी सोलंकी, ये पहली महिला एडीजी है भारत के राष्ट्रपति की। ठीक है, तो यशस्वी सोलंकी कौन है? पहली महिला एडीसी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि आरती सरीन। आरती सरीन कौन है? तो पहली महिला महानिदेशक है। ठीक, और ये सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा से है। नाइमा खातून कौन है? तो पहली महिला कुलपति हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि साधना सक्सेना नायर कौन है? ये पहली महिला महानिदेशक हैं चिकित्सा सेवा में। ठीक है, सुमन कुमारी कौन है? तो ये बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है। अवनी लखेरा कौन है? तो पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक, कितने? तो 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो अवनी लखेरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि काम्या कार्तिकेयन कौन है? ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में भारतीय महिला है चढ़ने वाली है। काम्या कार्तिकेयन कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है। ज्योति रात्रे के बारे में बात करें तो इसमें लिखा है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है। कौन? तो ज्योति रात्रे। अनामिका राजीव कौन है? अनामिका राजीव जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। ठीक है, चलिए प्रीति रजक कौन है? तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है। पहली महिला सूबेदार भारतीय सेना कौन है? तो प्रीति रजक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो लाइन लिखा हुआ है कि आदिति सेंडे कौन है? तो आदिति सेंडे जो दिख रहा है यहाँ पे जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक है। तो पहली महिला वैज्ञानिक है जो जीडी बिरला पुरस्कार पाई है। क्या नाम है इनका? आदिति सेंडे नाम है इनका। सुप्रीति शेट्टी कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला है। माधवी मनु काश्यप कौन है? तो देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा है, जो इस बार ही 1275 दरोगा जो बैच आया था उसमें इन्होंने सिलेक्शन लिया है। माधवी मनु काश्यप है। ठीक है, अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय हैं। अक्षता कृष्णमूर्ति कौन है? तो मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय है। कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा और नोटिस कर लीजिएगा कि हो सकता है एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है। चलिए नेक्स्ट लाइन जो लिखा हुआ है कि फातिमा वसीम सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। फातिमा वसीम। गीतिका कौल सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सक अधिकारी है। एक और चिकित्सा अधिकारी से था कोई, इसको देख लेते हैं क्या था, ऊपर देख लीजिए। तो यहाँ पे साधना सक्सेना थी। साधना सक्सेना नायर जो है पहली महिला महानिदेशक थी चिकित्सा सेवा में। लेकिन इसके बाद यहाँ जो दिख रहा है यहाँ पे क्या है, तो गीतिका कौल है वो सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। चलिए जया वर्मा सिन्हा कौन है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन दिख रहा है, नेक्स्ट लाइन हमारा है कि दीपिका मिश्रा कौन है? दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी है। गीता राणा कौन है? तो लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर है गीता राणा। लांस नायक मंजू कौन है? तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर है। पीटी उषा कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली भारतीय ओलंपिक संघ की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेघना हलावत कौन है? तो ये पहली महिला अध्यक्ष है भारतीय टेबल टेनिस संघ की। शिवांगी सिंह कौन है? तो भारत की
पहली महिला फाइटर पायलट, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो शिवांगी सिंह है। नेक्स्ट में कुछ लिखा है कि चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में, किसके बारे में? तो चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये दिख रहा है, एक मिनट, चलिए ठीक है। अब इसमें पढ़ लेते हैं कि पहला लाइन क्या है कि जेनिफर साइमंस, जेनिफर साइमंस क्या है? तो ये पहली महिला राष्ट्रपति है सूरीनाम की। क्या नाम है इनका? जेनिफर साइमंस, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति है। क्रिस्टी कोवेंट्री कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष हैं कहाँ की? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष है। अभी कौन है ये? क्रिस्टी कोवेंट्री कौन है? तो ओलंपिक समिति के, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेटुम्बी नंदी नतवतवा, ये कौन है? तो पहली महिला राष्ट्रपति है नामीबिया की। ठीक है, और WTO के अध्यक्ष भी है अभी ये। ठीक है, चलिए नगोजी, सॉरी मैं गलती से इसको बोल दिया हूँ। अभी ये क्या है? WTO का अध्यक्ष ये नहीं है, नगोजी ओकोंजो-इवेला ये है। ठीक है ना, इनका आवाज़ जो है साउंड दोनों सेम कर रहा है, इस वजह से मुझसे मिस्टेक हो गई है, सॉरी इसके लिए। नगोजी ओकोंजो-इवेला जो है पहली महिला महानिदेशक है WTO की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि क्लाउडियन सिनबाम पहली महिला राष्ट्रपति है मेक्सिको की। कौन है? तो क्लाउडियन सिनबाम है। शर्ली बोचबे कौन है? तो पहली अफ्रीकी महिला महासचिव है राष्ट्रमंडल की। पेंटागन सेत्रन सिनवात्रा कौन है? सबसे युवा प्रधानमंत्री है। कहाँ के? तो थाईलैंड की। जुडिस सुमिनवा तुलतलुका पहली महिला प्रधानमंत्री है। कहाँ की? कोंगो की। और नेक्स्ट लिखा हुआ है कि रॉबर्ट मत्सोला ये पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद की। सेलेस्टो सैलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव है। मेनुएला रोका बोटे ये कौन है? तो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री है। डीना बोलुआर्टे कौन है? तो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है। जॉर्जिया मेलोनी कौन है? तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके बारे में। तो विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त। चलिए देश, राजधानी और राजदूत या उच्चायुक्त लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पद है कि राजदूत और उच्चायुक्त। राजदूत और उच्चायुक्त में क्या अंतर होता है? तो कहीं कहीं किसी देश में राजदूत नियुक्त किया जाता है, कहीं कहीं उच्चायुक्त। क्या ऐसा है कि एक देश में दोनों होंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे राजदूत और उच्चायुक्त जो है, इसका क्या है कि उच्चायुक्त वहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं जहाँ जिस देश का जो देश है वो किसी कॉमनवेल्थ कंट्री होता है। कॉमनवेल्थ कंट्री में लगभग 54 अभी कंट्री इसमें सदस्य हैं। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ कंट्री के सदस्य वही होते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश उपनिवेश के शासन युक्त में रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि उसके अंडर में कभी न कभी शासन, किसके शासन में? तो ब्रिटिश के अंदर में रहे हैं। ठीक है, तो वैसे कंट्री जो है कॉमनवेल्थ के समूह में आते हैं और वहीं पे उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो कंट्री में हमारा जो होगा वो राजदूत होते हैं। ठीक, तो ये जो है कॉमन दोनों में अंतर था। अब आगे हम पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कि पहला लाइन कि अंडोरा के बारे में लिखा है कि अंडोरा में जो है राजधानी इसका जो है अंडोरा ला वेला है और यहाँ पे राजदूत है भारत की। कौन? तो जयंत खोबरागरे। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और यहाँ पे जो राजदूत है वो कौन है? ग्लोरिया गांगटे। ठीक है, चलिए और यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्या? तो दक्षिण सूडान जुबा इसका राजधानी है। दीपक मिगलानी यहाँ पे है। ठीक है, कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ पे गोरांग लाल दास है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। यहाँ पे परमिता त्रिपाठी है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है और यहाँ पे अभिषेक सिंह है। केन्या के राजधानी नैरोबी है और यहाँ पे आदर्श स्वाइग जो है उच्चायुक्त है। चलिए वियतनाम के हनोई राजधानी है और यहाँ पे सेरिंग वांगचुक शेरपा है। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि किसके बारे में? संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE जिसको बोलते हैं। ठीक है, UAE की राजधानी है अबू धाबी। दीपक मित्तल यहाँ पे है। ठीक है, अबू धाबी यहाँ पे इसकी राजधानी है UAE की, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सिटी जो है दुबई है। ठीक है, इसको याद रखना है। दुबई कई बार लोग बोल देते हैं कि दुबई इसकी राजधानी, लेकिन दुबई इसकी राजधानी नहीं है। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है UAE की। चलिए नेक्स्ट लिखा है कनाडा जो है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। यहाँ पे दिनेश के पटनायक है। उरुग्वे की राजधानी मोंटीवीडियो है। अजनीश कुमार है यहाँ पे। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। यहाँ पे जयंत खोबरागरे है। मोनाको की राजधानी मोनाको विले है। संजीव कुमार सिंगला यहाँ पे है। गिनी गणराज्य की राजधानी कोनाकड़ी है। संदीप सूद है यहाँ पे। कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ पे आर्यावती लोंगकुमेर है। चलिए नेक्स्ट लिखा है स्वीडन में स्टॉकहोम राजधानी है स्वीडन की और यहाँ पे अनुराग भूषण है। रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट है और यहाँ पे मनोज कुमार मोहपात्र है। मलावी की राजधानी लिलोंगवे है। यहाँ पे अमराम कुमार गुज्जर है। चलिए पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरस्बी है। यहाँ पे राजीव कुमार है। नेक्स्ट लिखा है तुवालू में लिखा है इसकी राजधानी जो है फुनाफुटी है। सुनीता मेहता यहाँ पे है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अंशुमन गौर है।
ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। राजकुमार सिंह यहाँ पे है। तिमोर लेस्टे की राजधानी दिल्ली है। मदन कुमार घिल दयाल है। मिस्र की राजधानी काहिरा है, यहाँ पे सुरेश कुमार रेड्डी है। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है, यहाँ पे अनिल नाटियाल है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, यहाँ पे जितेंद्र पाल सिंह है। और नेक्स्ट लिखा है कि लातविया, तो लातविया की राजधानी रीगा है और यहाँ पे नम्रता एस कुमार है। ओमान की राजधानी मस्कट है और यहाँ पे गोदावर्थी वेंकट श्रीनिवास है। आसियान एक कंट्री है, इसमें कंट्रियों का समूह है, इसलिए यहाँ राजधानी नहीं दिया गया आसियान समूह, तो इस यहाँ पे श्रीनिवास गोत्रु है। पोलैंड की राजधानी वर्षा है, यहाँ जयंत एन खोबरागडे है। और मांडोवा की राजधानी चिसिनाउ है, यहाँ पे मनिका जैन है। माली की राजधानी बामोको है, यहाँ पे एस नंदा कुमार है, ठीक है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, यहाँ पे आलोक रंजन झा है। किर्गिज की राजधानी बिश्केक है, यहाँ पे वीरेंद्र कुमार यादव है। चलिए नेक्स्ट लिखा है बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है और यहाँ पे अरुण कुमार साहू है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी है, यहाँ पे अभय कुमार है। बुर्किना फासो की राजधानी ओगाडोगु है, ओम प्रकाश मीना यहाँ पे है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क सिटी है, यहाँ पे अशोक कुमार है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, दिनेश भाटिया यहाँ पे। मालदीव की राजधानी माले है, यहाँ पे जी बालासुब्रमण्यम है। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है, यहाँ मनोज बिहारी वर्मा है। चलिए अब नेक्स्ट पेज में जो हमारा है क्या लिखना है लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको बताया जा रहा है कि 2023 से 25 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। तो 2023 से लेकर 25 में प्रधानमंत्री को जो पुरस्कार मिले हैं इसके बारे में यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री को कौन से देश से कौन सा सम्मान मिला है, ठीक है। चलिए तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलचितिया मिराबिलिस कहाँ से मिला है प्रधानमंत्री को, तो ये नामीबिया से मिला है, ठीक है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ये मिला है ब्राज़ील से। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द त्रिनाद एंड टोबैगो से मिला है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से मिला है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैक्रियोस 3 ये साइप्रस से मिला है। और मित्रभूषण जो मिला है वो श्रीलंका से मिला है। मित्रभूषण कहाँ से मिला है, ये श्रीलंका से मिला है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन ओशन ये मॉरिशस से मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा है 2024 में क्या मिला है। 2024 में जो है इनको मिला है ऑर्डर ऑफ द मुबारक अली कबीर ये मिला है कुवैत से। ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस मिला है गुआना से। और ऑनररी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबोडा से मिला है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर ये डोमिनिका रिपब्लिक से मिला है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर ये नाइजीरिया से मिला है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड द अपोस्टल जो मिला है ये रूस से मिला है, ठीक है। अब 2023 में कौन कौन सा ऑनर कहाँ से मिला है, तो ग्रैंड क्रॉस ऑनर ऑफ द ऑनर ये ग्रीस से मिला है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस से मिला है। ऑर्डर ऑफ द नाइल ये मिस्र से मिला है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो हुई है पापुआ न्यू गिनी से मिला है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी ये फिजी से मिला है, ठीक है। चलिए एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ यह पलाऊ गणराज्य से मिला हुआ है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो लिखा है कि 76वें गणतंत्र दिवस के समारोह 2025। तो इसमें मुख्य अतिथि कौन थे 76वें गणतंत्र दिवस पे, इसमें प्रोबो सुबियांतो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ये मुख्य अतिथि थे 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस पे, ठीक है ना। चलिए गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या रहा है, तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है ये जो है गणतंत्र दिवस 2025 का थीम था। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किससे मिला है, तो उत्तर प्रदेश की झांकी, इसका थीम था महाकुंभ 2025 विरासत और विकास, ठीक है। इसका कहाँ का मिला है, तो उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। और इसका थीम याद रखना है महाकुंभ 2025 विरासत और विकास। यह जो है गणतंत्र दिवस का थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और यह महाकुंभ जो है ये सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो वो था मिला था उत्तर प्रदेश झांकी को, वहाँ का जो है थीम वो है महाकुंभ 2025 विरासत और विकास, ठीक है। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 के कौन रहे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। तो मुख्य अतिथि जो है अभी 2025 के थे कौन, तो ये थे कौन थे, प्रोबोवो सुबियांतो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक है। और वहीं अगर 24 में बात करें, 24 में मुख्य अतिथि कौन थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। और वहीं अगर मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2023 की बात करें, तो अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति थे, वह थे यहाँ पे मुख्य अतिथि, ठीक है। अब जो लिखा है क्या लिखा है, तो डिक्शनरियों के द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर हर साल
अलग अलग डिक्शनरियों से अलग अलग तरह के वर्ड ऑफ द ईयर चुने जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा है वर्ड ऑफ द ईयर 2022, वर्ड ऑफ द ईयर 2023, वर्ड ऑफ द ईयर 2024। तो और अलग अलग डिक्शनरियों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का 2022 का जो था वो है ग्लोबिंग मोड, और 23 में रिज, और 24 में ब्रेन रॉट बढ़ रहा है, ठीक है। मेरियम वेबस्टर का गैस लाइटिंग 22 में रहा है, ऑथेंटिक रहा है 2023 में, और पोलराइजेशन रहा है 2024 में। कॉलिंस डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का रहा है होमर, हेलुसिनेट और मैनिफेस्टो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि जो लेटेस्ट वाला है उसको याद रखने का, ये बाकी 23 और 24 का जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो कॉलिंस हम बाद में फिर इसको रिवाइज करा देते हैं आपको। कॉलिंस डिक्शनरी का है परमासिस है, AI है और ब्रैट है, और डिक्शनरी.com का है वुमेन है, हेलुसिनेट है और हेलुसिनेट है और डेम्योर है, ठीक है। तो इसमें 2024 वाला किसी भी याद रखना है आप लोगों को। तो देखिए ऑक्सफोर्ड का जो है, ऑक्सफोर्ड का क्या लिखा है, एक मिनट क्लियर कर लेता हूँ। तो ऑक्सफोर्ड का जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ऑक्सफोर्ड का है क्या लिखा है, ये वाला याद रखना है आपको सिर्फ। ब्रेन रॉट 2024 का है, ठीक है ना, 2024 को याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ब्रेन रॉट जो है ऑक्सफोर्ड का है। मेरियम वेबस्टर का कौन है, तो पोलराइजेशन है। कौन है, पोलराइजेशन है मेरियम वेबस्टर का। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का कौन है 2024 का, तो मैनिफेस्ट है, ठीक है। कॉलिंस का कौन है 2024 का वर्ड, तो ब्रैट है। और डिक्शनरी.com का कौन है 2024 का, तो डेम्योर है, ठीक है। चलिए आगे जो लिखा है, क्या लिखा है, नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कि इसरो का वर्ष 2023-24 के प्रमुख मिशन। तो 2023 से लेकर 24 तक इसरो ने कितने सारे मिशन और कई सारे वो नेविगेशन सैटेलाइट वगैरह जो है प्रक्षेपण किए हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे जो कुछ उपग्रह है जैसे मशीन और उपग्रह के नाम लिखे गए होंगे, और यहाँ पे लिखा है प्रक्षेपण तिथि, और यहाँ पे लिखा है प्रक्षेपण यान रॉकेट किस रॉकेट से हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। निसार जो है 30 जो 2025 को प्रक्षेपण हुआ था, और ये जो इसके किसके द्वारा किया गया था, तो GSLV F-16 से द्वारा किया गया। इसमें निसार का फुल फॉर्म है NI से, इसमें क्या है कि तो नासरा और I से इसरो, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म है। ये थोड़ा सा फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ आ सकते हैं ये वाला, ठीक है। लिखा है कि निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। चलिए आगे जो है इसमें GSLV का मतलब क्या होता है। GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। चलिए आगे जो लिखा है, क्या लिखा है कि एक्सियोम 4 मिशन, यह 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री इसमें गए थे। तो कौन गए थे, आपको नाम बताना है जरा इसका, अगर नाम आपको याद कर पा रहे हैं तो। हाँ मैं बता देता हूँ आपको, क्या नाम है उनका, शुभांशु शुक्ला उनका नाम था, जो भारत से गए थे यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे लिखा है कि EOS 9 असफल रहा है मिशन, जो 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था PSLV C61 के द्वारा। ये इसका मतलब होता है EOS का मतलब कि अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है कि NVS-02 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये इसरो का 100वां मिशन था, ठीक है ना। इसलिए इसको याद रख लेना है। NVS-02 100वां मिशन था, और ये 19 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था GSLV F-15 के द्वारा। GSLV का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। चलिए स्पेडेक्स मिशन जो है 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था, ये PSLV C60 के द्वारा। स्पेडेक्स मिशन किसके द्वारा, तो PSLV-60 के द्वारा, ठीक है। चलिए प्रोबा 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया था PSLV C59 के द्वारा। GSAT 20 यह जो लॉन्च किया गया था 19 नवंबर 2024 को स्पेस फाल्कन 9 के रॉकेट द्वारा, ठीक है। SpaceX जो है एलन मस्क की कंपनी है, और इनका रॉकेट का नाम है फाल्कन 9, ठीक है। इसके द्वारा GSAT 20 लॉन्च किया गया था। EOS अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, यह जो है 16 अगस्त 2024 को लिया गया और लॉन्च किया गया था, SSLV D3 के द्वारा किया गया था, ठीक है। इनसेट 3DS ये 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था, और यह GSLV F-14 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि एक्सपोसेट मिशन, यह 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था, यह PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। जो अब दिख रहा है लास्ट क्या है, अभी लास्ट टॉपिक होगा इस पेज का, मुझे लग रहा है नहीं एक टॉपिक और है। चलिए ठीक है देख लेते हैं। चलिए लिखा है कि इसरो का आगामी मिशन, मतलब इसका ये है कि अब आने वाला कौन सा मिशन है इसरो का बचा हुआ उसके बारे में। तो चंद्रयान 4 मिशन आने वाला है, कब आएगा, तो 2028 में। यह जो है चंद्रमा से सैंपल कलेक्ट करेगा, पृथ्वी तक पहुंचाएगा, ठीक है। चलिए लुपिक्स मिशन 2028 में ही होगा, जो जाक्सा के द्वारा और इसरो के द्वारा संयुक्त परियोजना है, यानी दोनों का ज्वाइंटली ये स्टार्ट करेगा, ठीक है, लुपिक्स मिशन। अब है गगनयान, क्या, तो गगनयान 3 ये 2027 में होगा, जो 3 सदस्यों को चालक के दल को भेजा जाएगा। इसमें 3 सदस्य लोग जाएंगे, ठीक है ना, 3 ही मानव जाएंगे इसमें। चलिए अब इसमें लिखा है गगनयान 1/2, ये क्या है, तो ये 2025 में
लॉन्च किया जाना है, जिसका भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम रहेगा। इसमें कोई भी मानव नहीं रहेंगे, लेकिन यही जो है गगनयान 3 में 3 मानव इसमें जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, शुक्रयान 1 ये मिशन 2028 का है। यह शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए लिया जा रहा है। शुक्रयान 1 कब? 2028 में। मंगलयान 2 2026 में। मंगलयान 3 कब? 2027 में। और सिर्फ गगनयान की बात करें तो यह 2025 में, ठीक है। चलिए आगे लिखा है क्या, तो निसार जो है 2025 में लॉन्च किया गया है। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। किसका? तो नासा और इसरो। ये बताया था कि NI का मतलब क्या है, नासा इसरो, और S का मतलब सिंथेटिक, A का मतलब अपर्चर, और R का मतलब है रडार, ठीक है। चलिए अब लिखा है प्रोजेक्ट चीता के बारे में। तो प्रोजेक्ट चीता जो है, प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते लाए गए थे। कितने? 8 अफ्रीकी चीते। कब लाए थे? 2022 में। कितने? तो 8 अफ्रीकी चीते। इसमें 5 मादा थे और 3 नर थे। कितने? तो 5 मादा और 3 नर थे। मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे। कहाँ लाए गए थे? तो मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। जिसमें एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी थी, ठीक है। अभी जो है उस 5 में से एक की मादा है, जो मादा चीता है उनका नाम है सासा, और उनकी मौत हो चुकी है, ठीक है। चलिए मैं ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दे रहा हूँ चीता को भी, चलिए ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखा है क्या, कि इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। 9 सदस्यीय कार्यबल के लिए 2 वर्ष के लिए इसकी निगरानी के लिए एक गठित किया गया है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 5 वर्ष में कितना चीता लाया जाएगा? 50 चीतों लाने की परियोजना है, ठीक है ना। अब लिखा है बाघ गणना रिपोर्ट। क्या लिखा है? तो बाघ, एक मिनट, यहाँ लिखा है क्या, सॉरी, यहाँ जो लिखा हुआ है कि बाघ गणना रिपोर्ट, ठीक है, 2022 जारी करता है। इसको जारी कौन करता है इस गणना रिपोर्ट को? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। और 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम की थी। कौन से क्रम की थी? 5वें क्रम की। प्रत्येक 4 वर्ष पे से रिपोर्ट आती है। कौन सी रिपोर्ट? तो बाघ गणना रिपोर्ट हर 4 साल पे आती है, और अभी जो 2022 में आया है वो 5वें क्रम का था, ठीक है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो 3682 है। 2018 में यह थी 2967। विश्व का 77% बाघ केवल कहाँ पे है? तो भारत में है। सर्वाधिक भारत में भी कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। कितने हैं? तो 785 है, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम कितनी है? तो न्यूनतम 3167 है, लेकिन अधिकतम कितनी है? तो 3925 है, ठीक है। ये एकदम ताज़ा जानकारी के हिसाब से, यानी रिसेंट का रिपोर्ट है, ठीक है। लेकिन ऐसे जो ऑफिशियल 2022 का रिपोर्ट 5वें रिपोर्ट था वो 3682 बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है कि अधिकतम 2018 से और 22 के बीच में बाघों की संख्या में वृद्धि कितनी देखी गई है? तो 24.1% देखी गई है, ठीक है। और जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में है, जो देश का सबसे ज़्यादा बाघ यहीं पे है। कितना है? 260 है। किसी भी रिजर्व में, किसी भी कॉर्बेट रिजर्व में अगर कोई रिजर्व है तो वहाँ सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे है? तो 260 है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। लेकिन जो MP वाला जो यहाँ आप दिखा रहा था कि MP में सबसे ज़्यादा है, वो टोटल सारे रिजर्व को मिलाकर MP में कितना है वो बताया गया है, 785 है। लेकिन अकेला अगर बोला जाए कि अकेले रिजर्व में किस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे अकेला जो उसी रिजर्व में 260 टाइगर्स है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि बिहार में बाघों की जो है जनसंख्या कितनी है? तो बिहार में बाघों की जनसंख्या कितनी है? सॉरी, हाँ, तो बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में अभी कितना हो गया है? 54 हो गया। इसको याद रखना है, बिहार में बाघों की जनसंख्या कितनी है? 54 है, ठीक है। चलिए कुछ मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछ लेता हूँ कि आपको बताना है कि प्रोजेक्ट चीता जो है, प्रोजेक्ट चीता के तहत महिला जो है, महिला चीता कितना लाई गई थी? प्रोजेक्ट चीता के तहत मादा चीता की संख्या बताना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि भारतीय वायु सेना की पहली महिला पायलट कौन है? ठीक है। चलिए इस 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो आगे की वीडियो जो है, आगे के जो इस चैप्टर से कुछ भी रहेगा तो उसे हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए चलते हैं। वीडियो अगर पसंद आए जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आज के क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो अब तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।